बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास फिजिक्स ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के चैप्टर पर टॉपिक पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट रिफ्लेक्ट कैसे होती है, इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ वेव। तो लाइट ही नहीं, तमाम वेव्स लाइक साउंड वेव्स, एक्स रेज और जितनी भी वेव्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, वो तमाम की तमाम वेव्स जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती हैं तो वो या अपना पाथ चेंज करती हैं या उस मीडियम से रिफ्लेक्ट होकर वापस पहले मीडियम में आ जाती हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वाटर की सरफेस पे ये एक फिजेंट है। अब इसका इमेज वाटर की ही सरफेस पर इसलिए बन रहा है कि जो रेज ऑफ लाइट एयर से वाटर तक पहुंची वो वाटर में जाने के बजाय रिफ्लेक्ट हो गई और हमें उसका इमेज वाटर की सरफेस पर नजर आने लगा। सिमिलरली इस मिरर में देखिए, इस बिल्डिंग का इमेज इसलिए आ रहा है कि रेज ऑफ लाइट एयर से ट्रैवल होती हुई पहले बिल्डिंग तक गई, बिल्डिंग से रिफ्लेक्ट होकर मिरर की सरफेस तक पहुंचती। मिरर की एक सरफेस पेंट होने की वजह से, ओपेक होने की वजह से रेज ऑफ लाइट उसमें से पास होने के बजाय एयर और मिरर की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर आ जाती है। एंड दैट इज हाउ वी सी द इमेज ऑफ दिस बिल्डिंग इन दिस मिरर। सो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रेज ऑफ लाइट ट्रैवल करते हुए पहुंचती हैं तो मीडियम की बाउंड्री पर पहुंचकर कुछ रेज ऑफ लाइट मीडियम में ट्रांसमिट हो जाती हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ रेज ऑफ लाइट इस केस में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। सो मिरर्स अच्छी तरह रेज ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसीलिए हमें मिरर्स के अंदर शार्प इमेजेस नजर आ जाते हैं। रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए हमें रेज सबसे अच्छा मेथड है, रे डायग्राम या रेज सबसे अच्छा मेथड है रिफ्लेक्शन को या पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट को ट्रेस करने के लिए। तो हम आगे इस पूरे चैप्टर में रेज के बारे में बहुत बहुत कुछ पढ़ते हैं। अब इमेजिन कीजिए, वी हैव अ स्टोन, जो हमने एक स्टिल वाटर सरफेस थी, जैसे किसी पॉन्ड की सरफेस थी, उस पर एक स्टोन फेंका तो उस पॉन्ड की सरफेस में सर्कुलर वेव्स जनरेट, जस्ट लाइक शोन इन दिस डायग्राम हियर। अब ये जो सर्कुलर वेव्स जनरेट होकर इस पॉन्ड में ट्रैवल होकर जा रही हैं, इन सर्कुलर वेव्स के जो सर्कुलर पॉइंट्स हैं इनको हम वेव फ्रंट्स कहते हैं। और अगर हम इन वेव फ्रंट्स में से स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करें जो स्टार्ट वहां से होती है जहां से वो वेव्स बनना शुरू हुई थी, राइट एट द सेंटर, और ट्रैवल उस तरफ करती हैं जिस तरफ वेव्स की ट्रैवल की डायरेक्शन है, तो हम एक वेव की डायरेक्शन को शो कर सकते हैं कि वेव ट्रैवल किस तरफ कर रही है। सो वी कैन डू द सेम थिंग विद लाइट वेव्स एज वेल। सो लेट्स इमेजिन हमारे पास एक लाइट सोर्स है, उस लाइट सोर्स से रेज ऑफ लाइट ट्रैवल हो रही हैं आउटवर्ड्स। अब हम क्या कर सकते हैं कि इन रेज ऑफ लाइट को ट्रेस कर सकते हैं बाय आइदर ड्राइंग देयर वेव फ्रंट्स या स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं जो इन वेव फ्रंट्स को कनेक्ट कर रही हैं। ये जो स्ट्रेट लाइंस वेव फ्रंट्स को कनेक्ट कर रही हैं इनको हम लाइट रेज कह सकते हैं। तो अब इसके बाद आगे चैप्टर्स में हम वेव फ्रंट्स के बजाय लाइट की यही रेज ड्रॉ करते हैं। अब लाइट रिफ्लेक्ट मिरर्स से जब होती है तो हमें मिरर्स के अंदर शार्प इमेज देखने को मिलता है। यानी अगर आप खुद मिरर के सामने खड़े हों तो हमें अपना इमेज मिरर के अंदर बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जैसे हम खुद हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो बिल्कुल जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज मिरर के अंदर नजर आता है। तो रेज ऑफ लाइट मिरर तक कैसे पहुंचती है, रिफ्लेक्ट होकर कैसे आती है, अगर उनको हम अगेन रेज की मदद से ट्रेस कर लें तो लेट्स से वी हैव this one ray of light that is traveling towards the mirror और रिफ्लेक्ट बैक होकर उस मिरर से आ रही है।
तो जो जाने वाली मिरर की तरफ रे है उसको हम इंसिडेंट रे या इंसिडेंट बीम बोलेंगे, और जो वापस आ रही है उसको हम रिफ्लेक्टेड बीम बोलेंगे। अब जहाँ पर ये दोनों रेज या वेव्स मीट करती हैं, यहाँ पर हम इस सरफेस के साथ, इस मिरर की सरफेस के साथ 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एंड वी कॉल दैट द नॉर्मल। तो याद रखिएगा, इसके बाद पूरे चैप्टर में हम ये एंगल ज़रूर मेजर करेंगे। इस नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली जो रिफ्लेक्टेड रे है या रिफ्लेक्टेड बीम है, इसके और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बन रहा है, वी कॉल इट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के लिए ये जो दो एंगल्स हैं ये हमेशा बराबर होते हैं, वी कॉल इट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। नंबर वन, आप देखिए जो इंसिडेंट बीम है, जो इंसिडेंट रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो वी से दैट दे लाई इन द सेम प्लेन, यानी वो एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं और एक्स वाई प्लेन में। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट लॉ है वो ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है रिफ्लेक्शन में, हमेशा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। जब रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है किसी सरफेस से, तो ऑलवेज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम आगे रिफ्रैक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन बराबर नहीं होते। यहाँ पर इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन के एंगल्स दे आर इक्वल। अब रिफ्लेक्शन दो तरह की होती है। अगर सरफेसेस स्मूथ हैं, जैसे मिरर की सरफेस है, इट इज वेरी स्मूथ सरफेस, तो रेज ऑफ लाइट जो उस मिरर की सरफेस तक पहुंचती है, ये तीन पैरेलल रेज ऑफ लाइट है जो मिरर की सरफेस तक पहुंच रही है, तो जिस एंगल पर पैरेलल वो रेज आ रही हैं, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो लॉ होल्ड करता ही है, लेकिन आती पैरेलल रेज हैं, वापस भी रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल ही रेज जाती हैं। इस टाइप की रिफ्लेक्शन को हम स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं, या रेगुलर रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। इस तरह की रिफ्लेक्शन से जो हमें इमेज मिलेगा वो शार्प वाजे इमेज मिलेगा, लाइक इन एनी प्लेन मिरर। लेकिन अगर अच्छा, इसका भी एक प्रैक्टिकल इमेज देख लेते हैं पहले। तो ये देखिए, जितनी सीनरी का इमेज बन रहा है इस वाटर की सरफेस पे, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। रीजन बीइंग, वाटर इस वक्त बिल्कुल स्टिल है, तो वाटर की सरफेस बिल्कुल एक मिरर की तरह एक स्मूथ सरफेस बनी हुई है। तो उस स्मूथ सरफेस पर रेज ऑफ लाइट जितने एंगल से इंसिडेंट होती है, उतने एंगल से वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, और पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती है तो पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जो देखने वाला है उसकी आंख तक भी पैरेलल पहुंचती है। इसीलिए बिल्कुल जैसा ऑब्जेक्ट है ऑलमोस्ट वैसा ही इमेज बनता है। सो दिस इज रेगुलर रिफ्लेक्शन और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। अगर रेज ऑफ लाइट ऐसी सरफेस तक पहुंचे जो कि स्मूथ नहीं है, सरफेस रफ है, तो रेज ऑफ लाइट देखिए उस सरफेस तक पैरेलल पहुंचेंगी, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल नहीं रहेंगी, डिफरेंट डायरेक्शंस में चली जाएंगी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन अगर आप देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वल नहीं है, बिकॉज द रेज ऑफ लाइट आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड एट डिफरेंट सर्फेसिस। यहाँ पे जो बाउंसी बम्पी सरफेस है वहाँ पे हो रही है, जहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे सरफेस डाउन है वहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रही है। तो डिफरेंट पोजिशन से रिफ्लेक्शन होने की वजह से रेज ऑफ लाइट पैरेलल नहीं रहती। तो तमाम ऐसी रिफ्लेक्शंस जो कि इर्रेगुलर सरफेसेस से होती है उनको हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शंस बोलते हैं। प्लेन मिरर्स जो नॉर्मल हमारे घरों में भी मिरर्स होते हैं, प्लेन मिरर्स में इमेज किस तरह का फॉर्म होता है? ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है मिरर से, अभी ये ऑब्जेक्ट मिरर से डी डिस्टेंस दूर है, मिरर के अंदर भी ऐसा लगता है इमेज उतने ही फासले पर मिरर के अंदर भी बन रहा है। तो इस रे ट्रेसिंग से अगेन हम इमेज की फॉर्मेशन भी शो कर सकते हैं इन अ प्लेन मिरर। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इससे आगे हम देखेंगे कर्व्ड मिरर्स के अंदर हमारे कोर्स में है रिफ्लेक्शन को ट्रेस करना। अब कर्व्ड मिरर्स क्या होते हैं? प्लेन मिरर्स जो परफेक्टली प्लेन स्ट्रेट होते हैं, कर्व्ड मिरर्स अगेन
जिनकी सरफेसेस कर्व्ड होती हैं। अब ये दो तरह के होते हैं। अब देखिए, ये कर्व्ड मिरर है और ये दूसरा कर्व्ड मिरर है। अब वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए। यू माइट हैव सीन दीज टू इमेजेस इन योर बुक। अब देखिए, लेफ्ट वाला क्या कॉनकेव है या राइट वाला कॉनकेव है। वीडियो को पॉज करके वो डिसाइड कीजिए, देन कम बैक टू द वीडियो। तो देखिए, आपने यकीनन मिरर्स को पहचान लिया होगा। जो लेफ्ट साइड वाला मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर है और जो राइट साइड वाला है वो कॉनकेव मिरर है। अब पहचान गया दोनों की। अगर आपका मिरर इमेज को बड़ा करके मैग्नीफाई करके दिखा रहा है, इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। और अगर आपका मिरर इमेजेस को छोटा करके दिखा रहा है और मोस्ट प्रोबब्ली इन्वर्ट भी कर रहा है, दैट इज अ कॉनकेव मिरर। तो ये लेफ्ट साइड वाला कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है। लेकिन ये इनकी प्राइमरी डिफरेंशिएशन नहीं है। इनकी असल डिफरेंशिएशन क्या है? इनकी असल डिफरेंशिएशन है इनकी कौन सी सरफेस पॉलिश्ड है। तो पहले देखते हैं, मिरर्स जो है ये कर्व्ड होते हैं, तो इस कर्वेचर का कर्व होने का क्या मतलब है। तो इमेजिन कीजिए हमारे पास एक ये सफ़ेयर है पूरा। इस सफ़ेयर में से हमने एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया। अब चूंकि ये सफ़ेयर है, स्ट्रेट नहीं है, सफेरिकल चीज़ में से जब आप थोड़ा सा पीस भी लेंगे तो वो पीस भी कर्व्ड ही होगा। तो ये समझ लीजिए कि ये दोनों मिरर्स एक इस पूरे सफ़ेयर का छोटा सा हिस्सा है। लिहाजा चूंकि इस सफ़ेयर का ये सफ़ेयर पूरा कर्व्ड होता है, तो इसलिए ये मिरर्स भी कर्व्ड होते हैं। अब इन कर्व्ड मिरर्स की कौन सी साइड रिफ्लेक्टिंग होती है, दैट डिसाइड्स वेदर इट इज अ कॉनकेव मिरर और ए कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर कर्व्ड सरफेस इनवर्ड्स, अंदर की तरफ से जो कर्व्ड सरफेस है ये इनवर्ड्स, ये रिफ्लेक्टिंग है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये बाहर वाली ओपेक है, तो ये कॉनकेव है। और अगर कर्व्ड इसी तरह ही है लेकिन बाहर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग है और अंदर की सरफेस ओपेक है, तो ये कॉन्वेक्स है। सो डिफरेंशिएशन of the two mirrors is on the basis of the reflecting surface, whether the inward surface is reflecting or the outward surface is reflecting. That is how we differentiate between the convex and the concave mirrors. So अब हम इन्हीं curved mirrors में कुछ important terminologies की तरफ आते हैं। देखिए, एक स्ट्रेट लाइन जो मिरर के सेंटर की तरफ आती है, a straight line which passes through the center of curvature and the center of the mirror, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अच्छा, पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर को पहले डिसाइड कर लेते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक इमेज देखा था इस सफेयर का। मिरर इसका एक हिस्सा है, मिरर इसका एक पार्ट है। तो इमेजिन कीजिए इस सफेयर की सेंटर में एक पॉइंट है जो इस सफेयर का सेंटर है। अब वो जो सफेयर का सेंटर है वही इस मिरर का भी सेंटर होगा, क्योंकि याद रहे ये मिरर कहाँ से अलग किया गया, इस सफेयर में से। तो जो सफेयर का सेंटर होगा वो इस मिरर के लिए भी सेंटर होगा। तो सेंटर ऑफ द सफेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो अगेन अगर मैं वो इमेजिनरी सफेयर यहाँ पर ड्रॉ कर लूँ, लेट्स से आई ड्रॉ दैट सफेयर, तो उस सफेयर का ये हिस्सा है मिरर। तो उस सफेयर का सेंटर जो है वही इसका सेंटर भी होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द सफेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके बाद हम देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। रेडियस ऑफ कर्वेचर है सेंटर से लेकर सफेयर के या सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो इस सेंटर से लेकर इस मिरर के मिड तक ये जो डिस्टेंस होगा वी विल कॉल इट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। उसके बाद है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के सेंटर को ज्वाइन करती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द सेंटर ऑफ द मिरर, द पोल ऑफ द मिरर। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा,
अब रेज ऑफ लाइट अगर एक कॉनकेव मिरर तक पैरेलल आती हैं, अभी देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 की 7 पैरेलल रेज ऑफ लाइट हैं, डिफरेंट पॉइंट्स पर आकर स्ट्राइक करती हैं मिरर को। तो जो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे वो होल्ड करते हैं तमाम किस्म के मिरर्स में। तो इनकर्व मिरर्स में भी ऐसा ही होता है। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कैसे फाइंड आउट होगा, पहले हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। एक नॉर्मल सिर्फ ड्रॉ किया गया इस पॉइंट पर, इस नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है वी कॉल इट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वी कॉल इट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोनों एंगल्स बराबर हैं। तो इसी तरह इस रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है दूसरी तीसरी सब रेज का। अब ये तमाम रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट से पास होकर गुजर जाती हैं। इस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। So when the rays of light which are parallel travel towards a concave mirror, they reflect from the surface of the mirror and they pass through a single point. और उस पॉइंट का हम नाम क्या रखते हैं? प्रिंसिपल फोकस। अब ये प्रिंसिपल फोकस डिफरेंट मिरर्स के लिए डिफरेंट डिस्टेंस पर होता है, ये भी याद रखिएगा। इस मिरर के लिए इस प्रिंसिपल फोकस का अगर मैं डिस्टेंस मेजर करूं तो इस F से लेकर पॉइंट F से लेकर हम मिरर के सेंटर तक का अगर डिस्टेंस मार्क कर लें फ्रॉम F टू द सेंटर ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर, इसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। लेकिन लेट्स से एक और डायग्राम ड्रॉ करें। ये भी हमारे पास एक मिरर है, इस तक रेज ऑफ लाइट पहुंचती हैं 1 2 एंड 3। ये रिफ्लेक्ट ज़रा दूर जाकर होती है, ये रेज ऑफ लाइट दूर जाकर रिफ्लेक्ट होती है। अब ये जिस पॉइंट से पास होंगी ये भी प्रिंसिपल फोकस है, और प्रिंसिपल फोकस से मिरर तक का जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ है। तो अगर ये फोकस दूर बनेगा तो फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, अगर ये फोकस करीब बनेगा तो फोकल लेंथ कम होगी। सो वी कैन find out the focal length of a concave mirror by approximation by parallax method. We'll see that in practical section. So अब अगर तो लेंस कॉन्वेक्स कॉनकेव है तो रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती हैं और एक पॉइंट पर फोकस असल में होती हैं। तो ये जो फोकस कॉनकेव मिरर का है इसको हम रियल फोकस बोलते हैं, और इसलिए इस डिस्टेंस को जो फोकल लेंथ हमने बोला ये पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव फोकल लेंथ लेते हैं। अच्छा, अब एक बात और देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट है जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम दे रहे हैं, और रेज ऑफ लाइट जो फोकस हो रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रही है। ये दोनों पॉइंट्स प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। अगर हम ये दोनों डिस्टेंसेस मेजर करें C से लेकर मिरर तक और F से लेकर मिरर तक, तो हमें एक बात पता चलती है कि ये जो फोकल लेंथ है, जो फोकस से लेकर मिरर तक का डिस्टेंस है, ये हाफ है इस डिस्टेंस का जो C से लेकर मिरर तक है। जो C से लेकर मिरर तक का डिस्टेंस है उसको हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा था, और जो F से लेकर मिरर तक का डिस्टेंस है उसको हमने फोकल लेंथ कहा था। तो इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हमें मिलती है कि फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपके एक तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है जो सिर्फ इस छोटी सी इक्वेशन से, फॉर्मूला से सॉल्व होंगे। नाउ इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। रेज ऑफ लाइट जब एक कॉन्वेक्स मिरर तक पहुंचती, वो तमाम रेज ऑफ लाइट जो पैरेलल पहुंची इस कॉन्वेक्स मिरर तक, वो रिफ्लेक्ट उसी तरह हुई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उस लॉ को ओबे करते हुए। लेकिन इन रिफ्लेक्टेड रेज को अगर आप देखें तो ये एक पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं हो रही। पहली है रिफ्लेक्टेड, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी, पांचवी, छठी, ये डिफरेंट डायरेक्शंस में डाइवर्ज हो गई हैं। तो इसका फोकस लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर पर तो बन ही नहीं रहा। लेकिन अगर हम इन रिफ्लेक्टेड रेज को बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करें, तमाम रिफ्लेक्टेड रेज को बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करें, तो ऐसा लग रहा है ये यहाँ पर एक पॉइंट F है, ये सारी यहाँ से निकल कर बाहर जा रही हैं। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मिरर के अंदर, मिरर की इनसाइड कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ से रेज ऑफ लाइट निकल के बाहर आ रही हैं। अब असल में तो ऐसा है नहीं, हमने ज्योमेट्रिकली खुद इन रेज ऑफ लाइट को बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करके मिलवाया है यहाँ पर। तो ये जो फोकस बन रहा है इस कॉन्वेक्स मिरर का, ये असल में नहीं है,
असल में नहीं है, तो इसको हम वर्चुअल फोकस बोलते हैं। इसीलिए इस फोकस से मिरर के सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ ही होगी, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के लिए उस फोकल लेंथ के साथ नेगेटिव का साइन हम यूज करते हैं। और यहाँ भी फोकल लेंथ हाफ होगी इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का, जो सी से लेकर मिरर तक का डिस्टेंस है। अब जो साइन कन्वेंशन है इन मिरर्स के लिए वो ये है कि जब आपके पास कॉनकेव मिरर होगा, यू विल ऑलवेज टेक द फोकल लेंथ एज पॉजिटिव, यू विल ऑलवेज टेक द प्रिंसिपल फोकस एज द रियल फोकस। बट इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, जो प्रिंसिपल फोकस है इट इज विजुअल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द मिरर इट इज द फोकल लेंथ, लेकिन हम उसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे। अब दोनों किस्म के मिरर्स के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखें तो मिरर के अंदर उसका इमेज कैसा नजर आएगा? अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करें तो इमेज की पोजीशन पर क्या असर पड़ेगा, इमेज के साइज पर क्या असर पड़ेगा? ये इमेज फॉर्मेशन थ्रू दीज मिरर्स का टॉपिक है, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक इंशाल्लाह।